Hello students, I am Deepak sir and today we have to study standard 5th maths chapter 5th. Does it look the same? At last video we discussed chapter number 4. In last video we discussed chapter textbook also workbook. Okay, at last video we completed all the workbook. So today we have to start for chapter number 5, that is, does it look the same? Does it look the same? So all students open your textbook, page number 71. Page number 71. Chapter number 5th. Does it look the same? I will read, listen carefully, put the finger on that line. Let's make pattern from a drop of color. From drop of color. What here they can make? See, I have made these patterns from a drop of color. You can make them too. Okay, pattern 1 and pattern A and pattern B. Here they can use color drop. By using that they can form that pattern. How that works? See, how to do this? आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कलर्स आपके पास है, ओके, ब्रश और कलर दोनों लेने. आप कार्ड शीट भी यूज़ कर सकते हो, ओके, अदरवाइज नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो. वहाँ पे क्या करना है, उसमें से हाफ पार्ट में जो कार्ड शीट होगा और पेज होगा उसका हाफ पार्ट लेना है. उस हाफ पार्ट में क्या करना है, कलर का ड्रॉप. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चॉक यूज़ कर रहा हूँ, ओके, आपने ऐसे ड्रॉप वहाँ पे पेज पर डाला है. उस पेज पर क्या किया है, डाला है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरी नोटबुक है, ओके, ये नोटबुक का ब्लैंक पेज है. मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ड्रॉप थे वो यहाँ पर डाल दिए. ऐसे ड्रॉप वो डाला, ओके. वाटर कलर्स, ओके, नॉट क्रेयॉन्स और यूज़ स्केच पेन्स, यूज़ वाटर कलर. मैंने वाटर कलर यहाँ पे डाला. तो बाद में क्या मैं करूँगा, उसको ऐसे फोल्ड करूँगा. उसको ऐसे क्या करूँगा, फोल्ड करूँगा. फोल्ड करने के बाद क्या हो जाएगा, सेम पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे. सेम पार्ट यहाँ पे बन जाएंगे. वैसे ही क्या करना है, और भी क्या कर सकते हो, ये जो पेज है ना इसको हाफ फोल्ड कर दो. इसको क्या करना है, आपको हाफ फोल्ड करना है. हाफ फोल्ड करने के बाद जो मिडल लाइन है वहाँ पे क्या करना है, आपको कलर डालना है, वाटर कलर. यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर कलर डालना है. वाटर कलर डालने के बाद थोड़ा सा ही डालना है और उसके बाद ऐसे फोल्ड कर दो. फोल्ड करने के बाद व्हाट हैपन्स, दैट डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट. उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. जो इस पार्ट में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों पार्ट्स आपको सेम दिखेंगे. वैसे आपको करना है. वहाँ पे उन्होंने करके भी दिखाया, देखिए. जैसे फर्स्ट पैटर्न ए है वो बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, एंड सेकेंड पैटर्न में देखिए थोड़ी सी डिज़ाइन अलग तरीके की बन गई. वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने 4 फोल्ड किए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 फोल्ड्स किए हैं. मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट. सी दिस पेज, ओके. आप फर्स्ट फोल्ड में मैंने क्या आपको बताया, ऐसे इसको हाफ पार्ट में फोल्ड कीजिए, ओके. ऐसे आप हाफ पार्ट में फोल्ड कीजिए, करोगे तो आपको पैटर्न ए मिलेगा, ओके. यही आप ऐसे 4 पार्ट में ये करोगे, फोल्ड करोगे. ऐसे 4 पार्ट में फोल्ड करोगे. देखिए, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, मीन्स दैट डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट्स. सो क्या हो जाएगा, जो आपका पार्ट है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. मतलब यहाँ पे जो पार्ट है वो यहाँ पे दिखेगा, वही यहाँ पे दिखेगा और वही यहाँ पे दिखेगा, ओके. वैसे आप घर में ट्राई कर सकते हो. मेक योर ओन पैटर्न. उन्होंने बताया, देखिए कैसे करना है. टेक अ शीट ऑफ पेपर. आपको कार्ड शीट पेपर लेना है. फोल्ड इट इनटू हाफ. आपको क्या करना है, हाफ पार्ट में फोल्ड करना है, जैसे मैंने अभी दिखाया. ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर ऑन द मिडल लाइन. आपको क्या करना है, जो मिडल लाइन होती है उसके ऊपर क्या करना है, ड्रॉप डालना है. फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट, स्प्रेड द कलर. आपको क्या करना है, वो फोल्ड करना है. जैसे हमने हाफ पार्ट में फोल्ड किया था वैसे ही उसको फिर से फोल्ड करना है ड्रॉप डालने के बाद, और जोर से प्रेस करना है. तो क्या हो जाएगा, जो कलर है ना वो स्प्रेड हो जाएगा वहाँ पे. ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न. आपको क्या दिखेगा वहाँ पे एक ब्यूटीफुल पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा, ओके. कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट you get 2 similar mirror holes. Mirror hole means what? Mirror
मीन्स आईना, आपने आईने में देखा है, आप जब आईने में दिखते हो तो क्या आपको दिखता है, आपके जैसे ही जो इमेज होती है वो वहाँ पे आईने में मतलब मिरर में दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर हॉल्स। मिरर हॉल्स मीन्स हाफ पार्ट, ओके। हॉल्स हाफ का प्लूरल होता है, हाफ मीन्स सिंगुलर फॉर्म है, हॉल्स मीन्स प्लूरल फॉर्म है, ओके। मिरर हॉल्स मतलब आपकी जैसे इमेज आपको क्या दिखती है, मिरर में दिखती है, मतलब सेम पार्ट बन जाना, उसको बोलते हैं हम मिरर हॉल्स, ओके। वी आल्सो स्टडीड इन 4th स्टैंडर्ड विच इज़ कॉल्ड मिरर हॉल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, आप ये कितने तरीके से कर सकते हो। सी पेज नंबर 72, लुक एट दिस पैटर्न, उन्होंने वहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए, देखिए। These dotted lines divide the shape into 2 halls, but if you fold it among the dotted lines, the left half does it covers the right half completely, so the 2 halls are not similar halls. यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने बीच में से मिडल लाइन ड्रॉ की है, देखिए वहाँ पे मिडल डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, और जब आप ये डॉटेड लाइन से वो फोल्ड करोगे, फॉर एग्जांपल एक कार्डशीट के ऊपर ऐसे आपके पास पैटर्न है और आप ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे कंसीडर कीजिए, फोल्ड करने के बाद इस साइड का और इस साइड का दोनों सेम पार्ट से, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आया, देखिए यहाँ पे ऊपर आया, बट यहाँ पे ऊपर नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर गया है, यहाँ थोड़ा बाहर है, मतलब दीज आर नॉट 2 इक्वल पार्ट्स, ये दोनों इक्वल पार्ट्स नहीं है, मिरर हॉल्स नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके। Now look at another shape. If you fold it among the dotted line, one half will cover the other similar half completely. So the 2 here are mirror halls. See this is 3 circles and 1 triangle, okay, that divide. Here they can draw one dotted line. See, observe this carefully, okay. Then what happens? This red color or pink color circle that divide in 2 equal parts, और जो ऊपर आपको सर्कल दिख रहा है छोटा सा, वो क्या हुआ है, उसके 2 पार्ट्स हुए, जो बीच में ट्रायंगल है उसके भी 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, ओके। और वैसे ही ए सर्कल वहाँ पे क्या करेगा, ये येलो सर्कल उस येलो सर्कल पे ज्वाइन हो जाएगा अच्छी तरीके से। मतलब क्या, आप ये जब डॉटेड लाइन से फोल्ड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस साइड में जाके करेक्टली एडजस्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उस लेफ्ट साइड में जाके करेक्टली एडजस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ बाहर आया कुछ अंदर गया ऐसे कुछ नहीं होगा। सो दीज आर 2 कॉल्ड मिरर हॉल्स, इन दोनों को हमको क्या बोलना है, अदरवाइज इस शेप को क्या बोलना है, मिरर हॉल्स ऐसे बोल सकते हो आप, ओके। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विच इज़ कॉल्ड मिरर हॉल्स, ओके। तो उन्होंने दिखाया भी, देखिए उन्होंने कट करके भी यहाँ पे दिखाया, उन्होंने हाफ पार्ट उसमें से कट किया है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भी आप आपके नोटबुक में ड्रॉ करके भी कोई रफ पेज है तो उसके ऊपर भी करके देख सकते हो, ओके। यू कैन ट्राई दिस इन योर होम। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर, आपको क्या करना है, इस पिक्चर के लिए भी इमेज करना है। अभी दिस इज़ अ बैग, ओके, ये बैग है, देखिए वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी डॉटेड लाइन की है, और डॉटेड लाइन से उसके हाफ पार्ट हो जाएंगे सेम इक्वल पार्ट्स, मतलब मिरर हॉल्स बन जाएंगे सेम। वहाँ पे अगली साइड में दिखता है, यस देखिए ये दोनों भी क्या होते हैं, सेम है, उसके ऊपर की डिज़ाइन वो सब देखेंगे ना तो वो सेम है, तो एक्यूरेटली मैच हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे देखिए, हियर दे कैन शो स्टार फिश, also here there is one dotted line, when we have to fold that in the dotted line, then what happens, that looks अ मिरर हॉल्स, वो मिरर हॉल्स ऐसे आपको दिखेगा सेम, वहाँ पे आगे जाके आपको उस साइड दूसरे नेक्स्ट साइड में आपको मिल जाएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड मिरर हॉल्स, ओके। आल्सो पेज नंबर 73, आल्सो दे कैन गिव अस डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड दैट करेक्ट मिरर हॉल्स, which shapes are divided into 2 mirror halls by dotted lines। आपको क्या करना है, वहाँ पे मिरर हॉल्स कौन से हैं और मिरर हॉल कौन से नहीं है, ये आपको क्या करना है, पहचानना है, ओके। और जो होंगे उनको टिक कर दो, नहीं होंगे उनको क्रॉस कर दो। देखिए फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, उन्होंने डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है, नॉट वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है, ओके। आप कैसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि वर्टिकली ही करना है,
हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, स्लाइंटिंग कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। उन्होंने हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ की है, उससे उसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए क्या, देखिए ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट सेम है, सो दैट इज़ अ मिरर हॉल, दैट इज़ कॉल्ड मिरर हॉल। ओके, आल्सो this second one, that is mirror hall? No, why? What happens? See here, ये जो थोड़ा सा नीचे पोर्शन है और यहाँ पे ऊपर गया है, जब ये आप ऐसे फोल्ड करोगे तो ऊपर का पोर्शन यहाँ पे मैच नहीं होगा और ये नीचे का पोर्शन यहाँ पे मैच नहीं होगा। सो सेकेंड वन इज़ नॉट अ मिरर हॉल। ये आप कैसे आपको ऑब्जर्वेशन करके भी आप करके देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ इन ऑन एनी पेज, रफ पेज, एंड यू कैन फोल्ड दैट एंड सी। आप फोल्ड करके भी देख सकते हो वो मैच होता है कि नहीं। ओके, सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व फॉर ऑल। आपको क्या करना है, वहाँ पे 15 दिए, ओके, 15 इमेजेस दे कैन गिव्स अस एंड वी हैव टू फाइंड दैट इज मिरर हॉल्स और नॉट। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, यू कैन डू दिस। सी पेज नंबर 74, मिरर गेम। ओके, here is a picture of dog, here a picture of a dog. You can place a mirror on the dotted line, then the part of the dog to the right of a line will be hidden behind the mirror. What you will see is like, यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको डॉग का पिक्चर दिया है उन्होंने, ओके, कार्टून शेप पिक्चर उन्होंने दिया है। ओके, वहाँ पे उन्होंने डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए, वहाँ पे मिरर हॉल्स नहीं है, वहाँ पे मिरर हॉल्स नहीं है, बट वहाँ पे क्या हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब लेफ्ट साइड का पार्ट, ये देखिए ये लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। ओके, ये राइट साइड का पार्ट थोड़ा सा छोटा है और लेफ्ट साइड का पार्ट बड़ा है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो लेफ्ट साइड का पार्ट था ना उसको कट कर दिया और निकाल दिया, कट करके निकाल दिया, और क्या किया, जो राइट साइड का पार्ट था वही पार्ट क्या किया, लेफ़्ट साइड में कॉपी किया, वही पार्ट लेफ़्ट साइड में कॉपी किया, तो क्या हो जाएगा, कैसे मिरर बन जाएगी, वो उन्होंने वहाँ पे दिया है। देखिए मिरर हॉल्स मतलब इसका मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज वहाँ पे कैसे दिखेगी, वो आपको यहाँ पे दिखाई दिया, उन्होंने दिखाया। देखिए यही पार्ट, मतलब जो राइट साइड का पार्ट है वही उन्होंने क्या किया, लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया, तो आपको ऐसी इमेज वहाँ पे दिखेगी। ओके, सी नेक्स्ट वन, लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स ऑन विच द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर सो दैट यू गेट शेप बी। आल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन when we keep the mirror on the dotted lines। देखिए वहाँ पे उनको ऐसे पिक्चर फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे उन्होंने बी दिया है, देखिए यहाँ पे सेकंड पिक्चर में दिया है, बट इसमें से हमको कौन सा पार्ट लेना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने 4 पार्ट दिए, उसमें से हमको कौन से पार्ट्स लेने चाहिए, उससे क्या हो जाए, ऐसी इमेज हमको मिल जाएगी। कौन से हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखोगे ऊपर, देखिए मुंह की तरफ। ओके, मतलब आप ऐसे वर्टिकली लोगे, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टली, सॉरी, आप ऐसे हॉरिजॉन्टली लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसी पिक्चर आपको मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो आपको वर्टिकली ले सकते हो, वर्टिकली इधर का पार्ट लेना होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखिए उसका जो डॉग का फेस है वो मैक्सिमम वहाँ पे कवर हुआ है। ओके, जब आप इधर का पार्ट लेते हो तो उसमें क्या होता है, उसका फेस पार्ट नहीं आता है, उसका फेस का पार्ट नहीं आता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, ये राइट साइड लेनी है, इसमें से राइट साइड और वर्टिकली राइट साइड लेनी है। ए पार्ट लोगे तो आपको ये इमेज 100% मिलेगी। ओके, आप आपके नोटबुक पे करके भी देख सकते हो, आप क्लास में होते तो मैं आपको एक करके दिखाता। ओके, सो आप थोड़ा सा आपके पेरेंट्स की हेल्प लेके भी करके देख सकते हो। सी पेज नंबर 75। नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए, आपको यहाँ पे इस साइड में पिक्चर्स दिए हैं। ओके, लेफ़्ट साइड में पिक्चर्स है और राइट साइड में आपको जो इमेज दी है वो आपको इमेज वहाँ से लेनी है, आपको वैसी इमेज फाइंड करनी है।
ओके, मिरर इमेज आपको मिलनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे हमने डॉटेड लाइंस इसके पहले उन्होंने ड्रॉ की थी वो देखा है, वैसे ही आपको क्या करनी है, डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है। डॉटेड लाइंस क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, उससे क्या हो जाए, मिरर इमेज बन जाए। ऐसे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए okay, see this is image, sorry this is image A and this is image B। okay, हमको यहाँ पे इमेज B मिलनी चाहिए, इमेज B मिलनी चाहिए, इसलिए इसमें से देखिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें से आपको ए पार्ट लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेना है कि राइट साइड वाला पार्ट लेना है, ये आपको चूज़ करना है वहाँ पे। ओके, वैसे आप क्रॉस में भी लिख सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे, देखिए मैं यहाँ पे बी से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बी से लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखिए ए वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा, मतलब ए ट्रायंगल वहाँ उस ट्रायंगल पे जाके मैच हो जाएगा और ए सर्कल इस सर्कल पे जाके मैच हो जाएगा। सो दीज आर मिरर हॉल्स, मतलब ए पार्ट जो आपको हाफ पार्ट मिल रहा है वहाँ पे, ये देखिए ये जो हाफ पार्ट इधर का पार्ट, ये आपको यहाँ पे इस इमेज में कहाँ पे दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है, सॉरी राइट साइड में दिख रहा है या लेफ्ट साइड में दिख रहा है, मतलब इस साइड में दिख रहा है या इस साइड में दिख रहा है, ऑब्वियसली आपको इस साइड में दिख रहा है। समझ में आया, देखिए ये सर्कल ट्रायंगल्स, यही पार्ट आपको यहाँ पे चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, ये इमेज आपकी बन जाएगी। वैसे आपको क्या करना है, जो डॉग का पिक्चर दिया है ना वहाँ पे उसमें फाइंड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, देखिए मैंने वहाँ पे क्या किया, लाइंस ड्रॉ किए। सी हियर आई विल ड्रॉ लाइक दिस इन द लाइन। आपको क्या करना है, ऐसे वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी। वर्टिकली लाइन ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, आपको ये इमेज मिलती है। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखिए मैंने इस ऐसे क्रॉस में स्लाइंटिंग लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है, तो उससे क्या हो जाता है, आपको ए पिक्चर मिल जाती है। देखिए आप देख सकोगे ऐसे मैंने लाइंस ड्रॉ की है। ओके, ऐसा आप भी लाइंस ड्रॉ करने की क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ट्राई कीजिए। आपको क्या मिलनी चाहिए, जो आगे इमेज दी है आपको, इस साइड में इमेज दी है वो आपको मिलनी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है। ध्यान में रखिए आपको क्या करना है, वो लाइंस ड्रॉ करनी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट, वैसे उन्होंने नीचे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए, उसमें भी आपको वैसे ही करना है। ओके, वहाँ पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको पिक्चर मिलनी है। बट यहाँ पे मिरर इमेजेस आपको यहाँ पे मिरर हॉल्स यहाँ पे दिए और लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करने। ओके, मैंने ये भी कंप्लीट किया है, देखिए आप ऐसे घर में करके देख सकते हो। ओके, आप भी ट्राई कीजिए। ओके, सी पेज नंबर 76। Winky has made a red and white shape. Make a line on the white box where you will keep a mirror to get that shapes. Look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it. आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वहाँ पे डॉग का पिक्चर दिया था, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, बॉक्स का पिक्चर्स दिए। ओके, उस बॉक्स के पिक्चर में आपको वहाँ पे उन्होंने 1 फर्स्ट सॉल्व करके दिया है। देखिए उन्होंने ए पिक्चर दिए, वहाँ पे कैसे लाइन ड्रॉ करने के बाद वो इमेज मिल जाएगी। अभी ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल पिक्चर्स दिए। ओके, ये देखिए उन्होंने ऐसे वर्टिकली वहाँ पे डॉटेड लाइंस ड्रॉ किए। हियर दे कैन ड्रॉ
a vertically dotted line, so they can got this mirror halls. मतलब उनको इमेज मिल जाती है, ऐसे इमेज मिरर इमेज आप उनको मिल जाती है। वैसे ही क्या करना है आपको, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वैसे ही लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, ये आप लाइंस ड्रॉ करके देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो जब हम गूगल मीट रिवीजन लेंगे तब हम ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मैं जो ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें आपको करके दिखाऊंगा। ओके, मैं अभी ये सब ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता। ओके, इसलिए हम जब गूगल मीट होगा तब हम ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले आप ट्राई कीजिए, यू कैन ट्राई दिस एंड सी। ओके, एंड इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। See page number 77. On this page number 77, half a turn, half a turn. Once there was a king. Once there was a king. He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looks like. देखिए, first I can read, then I can tell you. The locker could be opened by giving its handle half a turn, half a turn. Another half a turn and the locker will be locked again. The king would often leave the locker open thinking it was locked. Can you guess the reason? वहाँ पे दिया, उन्होंने क्या दिया है देखिए, वहाँ पे किंग है। ओके, उस किंग ने क्या किया, उसकी जो भी ज्वेलरीज है वो थ्यूज मतलब जो चोर होते हैं वो लेके जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो सब लॉकर में रख दिया। ओके, और जो लॉकर का जो लॉक है वो क्या होता है, देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया, द लॉकर कुड बी ओपन्ड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। वो जो हैंडल होता है वो क्या करना है, हाफ टर्न करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंडल है, ऐसे कंसीडर कीजिए, ये जो आपका बुक है ना वो हैंडल है, ऐसे कंसीडर कीजिए। हाफ टर्न मतलब ये जो मैथ्स मैजिक बुक, ये जो मैथ्स मैजिक है आपको जो ऊपर दिख रहा है, हाफ टर्न करने के बाद वो क्या जाएगा, इमीडिएटली नीचे जाएगा। देखिए ये नीचे गया। ओके, फिर से वो हाफ टर्न करने के बाद, फिर से हाफ टर्न करने के बाद क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं हाफ टर्न बोल रहा हूँ। वन क्वार्टर मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट टर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और एक टर्न करने के बाद ऐसे हो जाएगा, और एक टर्न करने के बाद ऐसे हो जाएगा, और एक टर्न करने के बाद वो सीधा हो जाएगा। वैसे उसको हाफ टर्न करने के बाद वो क्या हो जाता है, हैंडल वहाँ पे चला जाता है, वो लॉक हो जाता है, और फिर से हाफ टर्न करने के बाद क्या हो जाता है, वो फिर से लॉक हो जाता है। ओके, द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कैन यू गेस द रीज़न? वहाँ पे वो लॉक क्यों हुआ होगा, देखिए वहाँ पे दिया है, यहाँ पे ओपन एंड यहाँ पे लॉक, वहाँ पे ऐसे क्यों हुआ होगा, आप कुछ गेस कर सकते हो? देखिए मैं बताता हूँ, वहाँ पे जो कलर्स उन्होंने ड्रॉ किए, देखिए वो कलर्स थोड़ा सा मिरर हॉल्स मतलब उसके सेम पार्ट हो जाते हैं, मतलब हाफ टर्न करने के बाद ये लॉक हुआ है या ओपन हुआ है ये हमको पता नहीं चलता, इसलिए वो प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, सो सी पेज नंबर 78. On this page number 78 they can give us reason. One day his clever daughter gave him an idea which he likes very much. Now he never got confused. वो अभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए जो फॉर एग्जांपल देखिए हमारा जो मैथ्स मैजिक बुक है, ओके, ये ऐसे ऊपर लिखा है मैथ्स मैजिक, ऐसे ही नीचे लिखा होता तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर जो इमेज है और नीचे जो इमेज है वो सेम इमेज है। ओके, देखिए आपको ऐसे दिख रहा है, अभी है थोड़ा सा हाफ पार्ट, देखिए ये मैथ्स मैजिक बुक ऐसे दिख रहा है, वैसे ही ये हाफ टर्न करने के बाद आपको यहाँ पे भी वैसे ही दिखेगा, मैथ्स मैजिक बुक स्टैंडर्ड 5 ऐसे दिखेगा। तो आपको बुक सीधा कौन सा और उल्टा कौन सा ये पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। ओके, इसलिए उन्होंने क्या किया है, देखिए वहाँ पे, कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वॉज? उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे जो येलो कलर था वहाँ पे क्या किया उन्होंने, डॉट वहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट दिया,
उससे क्या हो जाएगा, उनको पता चलेगा कि हाफ टर्न आपने किया है कि नहीं, फर्स्ट हाफ टर्न किया है कि नहीं। ओके, किससे, वो ब्लैक डॉटेड लाइन से। ओके, वहाँ पे उन्होंने दिया है, देखिए, द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड। वहाँ पे जो ब्लेड मतलब जो कलर से येलो कलर, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ब्लैक कलर डॉट दिया। द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स, चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस टू। वहाँ पे नीचे हैंडल्स दिए अलग अलग, उसके पास बहुत से लॉकर्स है। ओके, वहाँ पे भी वो कंफ्यूज होगा क्या, ऐसे आपको पूछा है। देखिए उन्होंने वहाँ पे क्या किया, जो उसका हैंडल था वहाँ पे ऊपर ब्लैक डॉट दिया, और वो जो हाफ टर्न करने के बाद वो ब्लैक डॉट क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, मतलब वो लॉक है जो ना वो ओपन हो जाएगा। और फिर से हाफ टर्न करने के बाद यहाँ पे था, फिर से हाफ टर्न करने के बाद वो क्या आ जाएगा, ऊपर, मतलब वो फिर से क्या हो जाएगा, लॉक। मतलब वो किंग को ध्यान में क्या रखना है, वो ब्लैक कलर डॉट ऊपर है तो लॉक क्या है, लॉक है, और जो ब्लैक कलर डॉट नीचे है तो वो जो लॉकर है वो ओपन है, ऐसे उसको ध्यान में रखना है। समझ में आया, ऐसे उन्होंने आइडियाज़ बनाए। वैसे ही नीचे कुछ लॉकर्स दिए, उसमें भी वो कंफ्यूज हो सकता है क्या, और कंफ्यूज होने के बाद वो कौन सा आइडिया वहाँ पे यूज़ करेगा, ये आपको क्या करना है, वहाँ पे ड्रॉ करना है। वो आपको वहाँ पे भी क्या करना है, ब्लैक डॉट ड्रॉ करना है, उससे क्या हो जाए, वो ओपन है या लॉक है वो उसको पता चले। ओके, व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फॉर ईच ऑफ दिस। अब सभी ये प्रॉब्लम्स मतलब सभी लॉकर्स उसको अच्छी तरीके से, मतलब लॉक है क्या ओपन है ये पता चलने से आप वहाँ पे क्या करोगे, वी हैव टू ड्रॉ अ डॉट। अदरवाइज कौन सा भी आप मार्क सकते हो, स्टार कर सकते हो, सर्कल कर सकते हो। ओके, कौन सा भी मार्क आपको वहाँ पे क्या करना है तो आपको पता चले कि वो लॉक है या ओपन है। ओके, सो यू कैन डू दैट। Here today we have to study some parts in the chapter number 5. Okay, and the remaining part we have to see in the next video, and today we have to stop here. Thank you students. Students, I am Deepak sir, and today we have to study standard 5th maths chapter 5th, does it look the same. Okay, at last video we completed up to page number 78. Okay, so on this page number 78 the last point is remaining, we can complete that and we can go for page number 79. Okay, so students open page number 79. Okay, and see on this page number 78 the point is same after half turn. Same after half turn means what? Next, what they can give us, guess which of the shapes below would look the same after half turn. मतलब जो उन्होंने नीचे शेप्स दिए, ओके, देयर इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ओके, हेक्सागन, पेंटागन, these are they can give us here. Okay, and what we do when we have to turn that shape, then that look like same. For example square. Okay, for example a square. Okay, आप स्क्वायर के कितने भी टर्न्स करो, 1/4 टर्न करो, 1/5 टर्न करो, 3/4 टर्न करो, मतलब 3/4 टर्न करो, वो क्या दिखेगा, सेम ही दिखेगा. वाई? बिकॉज देयर ऑल साइड्स आर इक्वल. Because for that square all sides are equal, so that look like same. After half turn, after 1/4 turn, after 3/4 turn, that look like same. Okay, and next one is rectangle, then that look like same. No, see, this book is a rectangular in shape. That book is a rectangular in shape. When we have to make it they can told us half turn. The book is in a rectangle shape. Okay, then when we have to take half turn, then that is a rectangle or not? Yes, that is
अ रेक्टेंगल। देखिए आपको शेप का सिर्फ ध्यान में रखना है, ओके। वो ग्रीन कलर में उन्होंने क्या किया है, शेप दिया है। वो देते समय उन्होंने ऐसे दिया है, ओके, दैट रेक्टेंगल इज लुकिंग लाइक दिस, ओके। एंड व्हेन वी हैव टू टेक अ हाफ टर्न, आप जब हाफ टर्न लेते हो तो क्या हो जाता है, यही ऐसे हो जाता है हाफ टर्न। सी मैं फर्स्ट टर्न कर रहा हूँ, टोटल 4 टर्न्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4 टर्न्स। कैसे देखिए, 1 2 3, ओके, एंड दिस वन इज 4th वन। दीज आर 4 टर्न्स, ओके। हाफ टर्न मीन्स व्हाट, फर्स्ट 2 टर्न्स उन्होंने देते समय ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, कंसीडर कीजिए। एक बार फर्स्ट टर्न मीन्स 1/4 एंड दिस इज कॉल्ड हाफ टर्न। पहले भी वो रेक्टेंगल ऐसे ही था और अभी वैसे क्या है, वैसे ही, ओके। सो दैट इज ऑल्सो लुक लाइक सेम, ओके। सर्कल, आप सर्कल के कितने भी टर्न्स करो, 1/4 करो, हाफ करो, क्या दिखेगा, सेम, बिकॉज दैट सर्कल दैट नॉट हैव अ साइड, ओके, एंड therefore that after every turn that look like same. Also 4th one is also a rectangle, बट वो देते समय उन्होंने वर्टिकली रेक्टेंगल दिया, ऐसे रेक्टेंगल दिया। हाफ टर्न करने के बाद वैसे वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली रेक्टेंगल रह जाएगा। सो आफ्टर हाफ टर्न दैट इज ऑल्सो लुक लाइक सेम। ट्रायंगल, ट्रायंगल का ये करने के बाद देखिए होता है क्या, मैं ट्राई करता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाने की। सी दिस इज़ अ ट्रायंगल, ओके। ये ट्रायंगल है, देखिए हाफ टर्न करने के बाद, हाफ टर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर का कॉर्नर है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो दैट इज़ लुकिंग लाइक सेम। देखिए इनके जो फिगर्स है वो कैसे मिलेंगे, देखिए फर्स्ट उन्होंने देते समय आपको ऐसे दिया है, हाफ टर्न करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो दीज टू आर सेम, नो दीज आर टू डिफरेंट। वो दिखते समय सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसका कॉर्नर ऊपर है, इसका कॉर्नर नीचे गया, मतलब ये दिखते समय क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे। वैसे रेक्टेंगल का होता है, देखिए ये रेक्टेंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। हाफ टर्न करने के बाद जब आप इसको हाफ टर्न करोगे तो आपको दिखते समय ये कैसे दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। सो यहाँ पे हाफ टर्न करने के बाद वो सेम दिखता है, बट ट्रायंगल में वो नहीं दिखता है, ये ध्यान में रखिए, ओके। also for hexagon you can check and also for pentagon, pentagon में आपको हाफ टर्न करने के बाद सेम नहीं दिखेगा, बट हेक्सागन मीन 6 साइड, उसके 6 साइड से, बट उसको हाफ टर्न करने के बाद वो क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। आप टर्न करके देखिए, अदरवाइज यू कैन कट दिस शेप ऑन द पेपर एंड मेक इट टर्न एंड सी, ओके, व्हाट चेंजेस दे आर। See page number 79. On this page number 79 I will read, listen carefully. Do you find it difficult to tell? If yes, then there is a way to check your guess. Here you can do it. Take any of the shapes, trace its outline on the sheet paper. Now keep the shape on its outline and give it half turn. See if the shape fits its outline. आपको क्या करना है, देखिए आपको फर्स्ट यू कैन टेक वन शेप, आपको कौन से भी शेप में एक करके लीजिए, कार्डशीट पे कट कीजिए लीजिए, और वो क्या करना है, दूसरे कार्डशीट के ऊपर, अदरवाइज पेज के ऊपर वो रखना है और उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है। तो उसकी क्या करनी है, आउटलाइंस ड्रॉ करनी है, ओके। और उसके बाद जो आपने शेप कट किया था उसको हाफ टर्न करना है, और हाफ टर्न करके जो पहले आपने आउटलाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर मैच करके देखना है, वो हाफ टर्न करने के बाद सेम है क्या, ओके, वो सेम एक्यूरेटली मैच हो रहा है। सो आफ्टर हाफ टर्न दैट लुक लाइक सेम एंड दैट वो अच्छी तरह से मैच नहीं हो रहा है, सो यू कैन से दैट आफ्टर हाफ टर्न दैट डू नॉट लुक लाइक सेम। प्रैक्टिस टाइम. Find out which letters in the English alphabet look
सेम आफ्टर अ हाफ टर्न आपको करना है। सभी पहले अल्फ़ाबेट्स लिखो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के दिखाता हूँ। You have one line notebook. In that one line notebook you can write like these words. Okay, these are English alphabets. When after a half turn, then how look likes. सी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो कॉर्नर है नीचे आ जाएगा और ये दोनों पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। मतलब ये कैसे दिखेगा, देखिए हाफ टर्न करने के बाद ऐसे दिखेगा। ये हाफ टर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो नीचे का सर्कल है ऊपर जाएगा, ऊपर का सर्कल नीचे। मतलब वो दिखते समय भी क्या दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा। सी हाफ टर्न करने के बाद, वेट अ मिनट, हम जब बी का हाफ टर्न करना है, ओके, आप एक कैसे ट्राई कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, आपका जो आपके पास जब पेपर होता है उस पेपर के ऊपर आप ऐसे लिखिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए वेट अ मिनट, देखिए मैंने इस पेपर के ऊपर बी लिखा है, ओके, दैट इज़ बी। मैं जब इसको हाफ टर्न करता हूँ, देखिए मैं इसको जब हाफ टर्न करता हूँ तब क्या हो जाता है, देखिए एक कैसे दिखाई देता है। ऐसे ही पिक्चर क्या करनी है आपको, यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हाफ टर्न करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। ये हाफ टर्न करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। सी हाफ टर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए सी का फेस इधर आ जाएगा, ये इधर है, ये इधर आ जाएगा। डी हाफ टर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ई को हाफ टर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पहले क्या करना है आपको, ऐसे सभी अल्फ़ाबेट्स, ओके, यू कैन राइट ऑल द अल्फ़ाबेट्स, ओके, एंड आल्सो you can make it turn half turn, and then after half turn then how that look like, you can draw like this. आपको क्या करना है, पहले सभी अल्फ़ाबेट्स लिख के लीजिए और वो हाफ टर्न करने के बाद कैसे दिखेंगे, हाफ टर्न करने के बाद कैसे दिखेंगे वो भी क्या करने हैं आपको नीचे ड्रॉ करने, ओके। और ये सब होने के बाद A to Z ये सब लिखने के बाद, उनके टर्न्स होने के बाद उसमें कौन से सेम दिख रहे हैं, उसमें से कौन से सेम दिख रहे, ये आपको क्या करना है, देखना है। और वही सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, देखिए फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक्स सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। फॉर एग्जांपल एच, ओके, मैं एक ही उसमें से बताता हूँ। देखिए एच, आप एच हाफ टर्न करके देखिए वो क्या दिखेगा, वैसे ही दिखेगा। हाफ टर्न करके देखिए वो क्या दिखेगा, सेम ही दिखेगा। ऐसे अल्फ़ाबेट्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने। विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ ऑफ टर्न, ओके। इसमें से उन्होंने दिया है, देखिए ZOOM जूम, MOW माउ, SWIMS स्विम्स, SIS सिस एंड NNN। ये सभी आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, ओके। और उसको ही क्या करो, वो पेज है ना वो उल्टा करो और देखो वही आपको लेटर्स दिखते हैं क्या। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे देखा, ओके, अभी मुझे सभी उल्टे दिखेंगे। नून, अभी हमने पहले जो लिखा था नून, NNN, वैसे ही वो मुझे अभी भी दिख रहा है। कैसे, मैंने बुक उल्टा कीजिए, आप देख रहे हो मैंने बुक उल्टा किया है, मतलब हाफ टर्न किया है, ओके। हाफ टर्न करने के बाद मुझे वो क्या दिख रहा है, NNN ही दिख रहा है। वैसे आप भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है SIS, बट मुझे वो वैसे ही नहीं दिख रहा है। जैसे हमारा यस ऐसे था ना, वो वैसे वहाँ पे नहीं दिख रहा है। ऐसे ही SWIMS स्विम्स था, ओके, वो भी नहीं दिख रहा है। वैसे ही MOM ये था वर्ड्स, MOM, बट उसका हाफ टर्न करने के बाद मुझे अभी भी वो क्या दिख रहा है, MOM ही दिख रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, MOW ऐसे ही दिख रहा है, माउ ऐसे ही दिख रहा है। वैसे ही देखिए
हमारा नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड क्या था, जूम, ZOOM, बट यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, WOOZ ऐसे दिख रहा है, मतलब इसका स्पेलिंग अलग है। तो इसमें से इस जो वर्ड्स है उसमें से MOW माउ एंड NOON मून, नून, ये दो ही वर्ड्स क्या होते हैं, हाफ टर्न करने के बाद सेम दिखाई देते हैं। वैसे आपको क्या करना है, फाइंड करना। आप भी, आपको ये ट्राई करना है, बुक नो आपका जो बुक है वो उल्टा कीजिए और देखिए वही स्पेलिंग आपको दिखता है क्या, क्या कुछ अदर दिखता है। ओके, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। आपको क्या करना है, जैसे हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए किया वैसे 0 to 9 आपको नंबर्स लिखने, उनका हाफ टर्न करना है और हाफ टर्न करने के बाद वो सेम दिखते हैं क्या, देखना है। ओके, फोर्थ वन, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 digit numbers which look the same on half a turn। अभी आपको नीचे एग्जाम्पल दिए, देखिए 2 digit नंबर्स, 3 digit नंबर, 4 digit नंबर्स। आपको कैसे नंबर्स फाइंड करने, हाफ टर्न करने के बाद वो सेम ही दिखने चाहिए, हाफ टर्न करने के बाद वो सेम ही दिखनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 digit नंबर दिया है, देखिए 11 मीन्स 11 दिया है, उसको हाफ टर्न करके देखिए आपको क्या दिखेगा, 11, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 लाइन्स ड्रॉ की है, 1 के लिए 2 लाइन्स ड्रॉ किए। सो आफ्टर अ हाफ टर्न दैट लुक लाइक 11। वैसे आपको आगे नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने, आगे नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने, हाफ टर्न करने के बाद वो सेम ही दिखनी चाहिए। अंडरस्टैंड? also for 3 digit number and 4 digit numbers you can find. See page number 80. On this page number 80 I will read, which among the following pictures will look the same on half a turn। यहाँ पे pictures दिए, okay, here they can give us some pictures, in that some pictures आप हाफ टर्न करने के बाद ये कैसे आप कर सकते हो, पहले सभी पिक्चर्स ऑब्जर्व कीजिए। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, ओके, इन्होंने ये जो हमको पिक्चर दिया है, ओके, ये पिक्चर थोड़ा सा हाफ टर्न करने के बाद वैसे ही दिखता है क्या, देखिए आप आपका बुक भी टर्न कर सकते हो। ओके, सो देखिए अभी ये ऐसे ही दिख रहा है, वैसे जब फर्स्ट था ऐसे हाफ टर्न करने के बाद वो वैसे ही दिखता है, मतलब आपको बाकी सब के लिए भी वैसे ही फाइंड करना है। हाफ टर्न करने के बाद कौन से सेम दिखते हैं, कौन से नहीं दिखते, ये सिर्फ आपको क्या करना है, फाइंड करना। एक्टिविटी टाइम। हैव you ever seen a windmill? What is it used for? Let us make a toy windmill. Take a sheet of paper, fold it as shown in the picture, cut out the blue part of the paper. Your sheet of the paper will look a square. आपको क्या करना है, देखिए उन्होंने वहाँ पे दिया है, अभी मैं आपको करके नहीं बता सकता। यहाँ पे आपको कार्डशीट पेपर लेना है, ऑलरेडी आपका कार्डशीट पेपर स्क्वायर शेप में होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता, ऑलरेडी वो स्क्वायर शेप में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ आपका स्क्वायर शेप में नहीं है तो आपको क्या करना है, मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शेप पेपर है, उसको मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे में फोल्ड करता हूँ, ऐसे फोल्ड करने के बाद मुझे ये जो इसके आउटलाइन है ये हो गई, और नीचे आपको एक मिल जाएगी, यहाँ से आपको क्या करना है, पेपर कट करना है, यहाँ से क्या करना है, पेपर कट करना है। पेपर कट करने के बाद अभी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने पेपर कट किया तो इस साइज़ में आपको शेप मिलेगा। सो दिस इज़ अ स्क्वायर, आपको ये क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। ओके, इसका यूज़ करके आपको क्या करना है, जो विंडमिल है आपका वो बनाना है। उन्होंने कैसे बनाया, देखिए बीच में थोड़ा सा सर्कल किया है, एक छोटा सा सर्कल किया है और उसको क्या किया है, कॉर्नर्स जॉइन किए, यहाँ पे क्या किए, रेड कलर से कॉर्नर्स जॉइन किए। वैसे आपको कॉर्नर जॉइन करने, फोल्ड इट अमंग द रेड लाइन्स एंड देन ओपन द फोल्ड, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट्स एज शोन इन द पिक्चर, कट अलॉन्ग द रेड लाइन्स टिल यू रीच द सर्कल, द पेपर लुक्स लाइक दिस, take a pin and make hole on the 4 corners as shown in the picture. Now fold the corners such that all the holes lies on
lies one on top the other another. Eighth one, pass the pin through the hole and fix it in the stick. Your windmill is ready. Run with it and see how fast it moves. आपको क्या करना है, देखिए जो आपके पास पेपर है, स्क्वायर शेप पेपर, आपको यूज़ करते समय स्क्वायर शेप ही यूज़ करना है. स्क्वायर शेप में क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर शेप पेपर है, इसमें क्या करना है, बीच में सर्कल करना है, बीच में सर्कल करना है और उस सर्कल को कॉर्नर ज्वाइन करने हैं. उन्होंने आपके बुक में भी दिया है, कॉर्नर ज्वाइन करने हैं और जो आपने लाइंस ड्रॉ किए उसको कट करने हैं. मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहाँ तक, वो जो बीच में सर्कल ड्रॉ किया है ना उस तक, वहाँ तक आपको क्या करने, कट करने. ओके. और जो कट किया जो पार्ट होता है उसमें से क्या करना है, जो उसके कॉर्नर से उन्होंने दिखाए, देखिए उन्होंने बुक्स में दिखाया, इन कॉर्नर्स में, हर एक कॉर्नर्स में क्या किया है, छोटे से सर्कल्स किए. ओके. वो छोटे सर्कल्स करने और वो सर्कल्स क्या करने, बीच में आके जो छोटा बड़ा सर्कल आपने बीच में ड्रॉ किया वहाँ पे आके क्या करने, ज्वाइन करने. ओके. और सभी जो कट पार्ट आपने बीच में आके ज्वाइन किए उसको क्या करना है, एक पिन से क्या करना है, दो सबको ज्वाइन करना है, एक ही इसमें ज्वाइन करना है और पीछे स्टिक लगानी है और आपका विंडमिल क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा. आपने इसके पहले भी ये ट्राई किया होगा. ओके. डज द विंडमिल लुक्स द सेम आफ्टर 1/4 टर्न. 1/4 टर्न करने के बाद वो सेम ही दिखेगा. 1/4 मीन्स व्हाट, 1/4. फॉर एग्जांपल हमारे मैथ्स मैजिक बुक है, मैंने इसके पहले भी बताया, ये हो गया, एक ही टर्न किया, इसको बोलते हैं 1/4 टर्न. ओके. हमने और एक टर्न लिया, इसको बोलते हैं हाफ टर्न. ओके. देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे हाफ टर्न. ओके. वैसे ये मैथ्स मैजिक बुक ऐसे एक ही टर्न किया, इसको बोले 1/4 टर्न. इस ऐसे ही हमने 3 टर्न्स किए, तो फॉर एग्जांपल ये मैथ्स मैजिक बुक है, इसका 1, 2 एंड 3, ये 3 टर्न्स किए तो क्या हो जाएगा, 3/4 टर्न, 3/4 टर्न हो जाएगा. सो विंडमिल, जो हमारा विंडमिल है वो 1/4 टर्न करने के बाद सेम दिखेगा. यस. डज इट लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न. यस. आप ट्राई भी कर सकते हो, जब आप विंडमिल बनाओगे तो उसका टर्न करके देखिए वो सेम दिखता है कि नहीं. 1/4 टर्न, अभी यहाँ पे सब हमने हाफ टर्न के लिए देखा, वैसे आपको क्या करना है, 1/4 टर्न करने के लिए भी देखना है. डज द फैन लुक्स द सेम ऑन 1/4 टर्न. फैन, अभी देखिए यहाँ पे जो फैन के ब्लेड्स हैं, ओके, हियर दे कैन यूज ब्लेड्स ऑफ फैंस, दे आर 4. सो आफ्टर एवरी टर्न, आफ्टर 1/4 टर्न, दैट लुक लाइक सेम. वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इसलिए उसका 1/4 टर्न होने के बाद वो क्या दिखेगा, सेम ही दिखेगा. सी पेज नंबर 82. Will this fan also look the same after 1/4 turn? Draw in the yellow box. अभी देखिए यहाँ पे उसके ब्लेड को कलर्स किए. इसके पहले जो हमने फ़ैन देखा उससे सभी ब्लेड्स ब्लू कलर में थे, बट यहाँ पे उन्होंने 2 कलर्स यूज़ किए, ऑरेंज और ब्लू. ओके. सो आफ्टर 1/4 टर्न दैट लुक लाइक सेम. नो, क्या हो जाएगा, ये जो ऑरेंज कलर का ब्लेड है वो ऊपर आ जाएगा, ब्लू कलर का ब्लेड नीचे आ जाएगा और ये ऑरेंज कलर का ब्लेड नीचे आ जाएगा. वैसे उनमें चेंजेस हो जाएंगे. सो दैट इज़ नॉट लुकिंग लाइक सेम. प्रैक्टिस टाइम. ओके. among the following shapes, find out which ones would like the same after 1/4 turn. Put tick. Put cross on the shapes will not look the same after half a turn. आपको क्या करना है, जो 1/4 टर्न करने के बाद सेम दिखते हैं उनको टिक करना है. जो नीचे पिक्चर दिया है उस सब में आपको ऑब्जर्व करना है, जो 1/4 टर्न करने के बाद सेम दिखेंगे उनको टिक करना है, और जो हाफ टर्न करने के बाद सेम नहीं दिखते, देखें, पुट क्रॉस ऑन द शेप्स विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न. मतलब हाफ टर्न करने के बाद जो सेम नहीं दिखते उनको क्या करना है, आपको क्रॉस करना है. ओके. ये आप सॉल्व कीजिए.
So here today we have to stop here. In this today's videos, many question answers are there. You can solve these question answers in your notebook. Okay, and remaining part we have to see in the next video. Thank you, students.